फ्रेंड्स दोपहर के समय पे कितने बज रहे हैं? 3 बज रहे हैं, साढ़े तीन। और हम लोग जा रहे हैं बाहर कहीं आज कुछ स्पेशल जगह, और जो आपको दिखा सके तो हम लोग बस निकल चुके हैं अपने घर से। और आप देख सकते हैं अभी रोड पे ही हैं। सवेरे का ब्लॉग हम लोग नहीं शूट कर पाए क्योंकि ये कुछ प्लान नहीं था, अचानक से प्लानिंग हमारी बनी, और प्लानिंग बनी तो जाहिर सी बात है आप लोगों के लिए ब्लॉग भी होना है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यहाँ संकटमोचन चौराहे पर हम एक फ़ोटो शॉप पर रुक गए हैं क्योंकि यहाँ से हमें शनिदेव बाबा की एक फ़ोटो सेलेक्ट करनी थी। इसी फ़ोटो को आज ही शाम को हमें शीतला माता मंदिर में पंडित जी को देना है ताकि वो इसे कल यानी शनिवार के दिन मंदिर में स्थापित कर सके। थोड़ा सा दूसरा लग जाएगा ना, शाम को मिलेगा ना। वो लगा के फ्रेश वाला दे देंगी ना, उसमें वही नहीं लगाएंगी, सेम दूसरा दे देंगी। इतना ही बड़ा वही चले। तो फ्रेंड्स हम लोग इस समय पे फिर से लंका चौराहे की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में भूख लगी हुई है, तो नेहा का प्लान है कुछ खाने का। तो हो सकता है हम लोग कल वाली शॉप ही जाएँ जो कल वाले ब्लॉग में आपने देखा था, समोसे या फिर कुछ और खाएं वहाँ पर जाके। देख सकते हैं आप दिन का व्यू है ये। अभी तक आपने रात के समय भी देखा था कल तक, और इस समय हम लोगों ने प्लान किया कि अब दिन में हम लोग निकलते हैं और कुछ करते हैं। हाँ 10 मिनट लगेगा, अभी बनने गए हैं और आने में 10 मिनट लगेगा। समोसे में 10 मिनट लगेंगे, अभी रुक लेते हैं फिर। शादी वही चल। अच्छा 2 समोसे और एक छोला समोसा। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म बनारस में ही हुआ था, तो उन्हीं की याद में बनारस में 80 घाट के पास ही वो उनकी याद में एक पार्क बनाया गया है। तो आज हम वो देखने के लिए जा रहे हैं। तो भी दिया ने आपको इन्फॉर्मेशन दी जो भी है, जितना हम लोग को नॉलेज है। बाकी अभी हम जब वहाँ पे पहुँचेंगे तो वहाँ पर भी जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है वो भी हम लेंगे, और साथ साथ आपको भी वो वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। तो बस चलते हैं, बस वहीं मिलते हैं। घाट की तरफ बढ़ गए हैं। थोड़े ऊबड़ खाबड़ है काफ़ी ज़्यादा, खराब नहीं रहेंगे बट उतनी अच्छी नहीं है। बाउंस कर रहा है, हम लोग देख ही रहे हैं। आप फुटबॉल की वाराणसी की गलियाँ फेमस है, आप जानते हैं, और गलियों के साथ साथ उस पर खड्डे जो होते हैं वो भी फेमस है। अगर आप ऑटो रिक्शा पे हो या आप रिक्शा पे हो तो एकदम मॉल की तरफ थोड़ा बहुत बाउंस भी करोगे, और इसका अपना ही एक अलग मज़ा है आपको जो मिलेगा, जो कि बाकी किसी बड़े शहर में आपको नहीं मिलने वाला है। उधर जो गेट है उसके इधर साइड में जाना है। हम लोग लगभग पहुंच गए हैं रानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थली
जो जगह है, प्लेस है, वहाँ पर हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। अगर यहाँ की आवाज़ कुछ कम लग रही है तो मैं बोल दे रहा हूँ कि हम लोग लगभग रानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली पहुँच चुके हैं। और क्योंकि फर्स्ट टाइम हम भी जा रहे हैं, क्यों नहीं यहाँ तो हाँ, ऐसे में हम लोग को भी पूछ के ही जाना पड़ रहा है। और सामने आपको दिखा दे रहा हूँ मैं, ये बोर्ड लगा हुआ है और शायद हम लोग पहुँच भी गए हैं। लक्ष्मीबाई जन्मस्थली आगे है कि ये है पता नहीं, पूछना पड़ेगा कि उस, और हमें आगे जाना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा ना। चलो, बनारस की गलियाँ फेमस, और हम लोग इस समय गलियों में ही घूम रहे हैं बनारस की और ढूंढ रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली। यही है। ये कितने बजे तक खुला रहेगा? कितने बजे तक खुला रहेगा? अभी खुला रहेगा 7 बजे तक। ओके। बोर्ड लगा हुआ है, जूता उतार के ही अंदर प्रवेश करना है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्वीन ऑफ झांसी लक्ष्मीबाई, डॉटर ऑफ काशी। तो आई थिंक आप सब लोग जानते ही होंगे कि रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म है वो 19 नवंबर 1835 को हुआ था यहाँ बनारस में। तो उनकी ही याद में ये एक मॉन्यूमेंट बना है। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के इस मंदिर में लो रिलीफ कला पर आधारित उनका जीवन चरित्र बनाया गया है। यहाँ पर उनके बाल्यकाल में नाना साहब के साथ प्रशिक्षण, उनकी घुड़सवारी, अंग्रेजों संग लड़ाई सहित कई प्रसंगों को दर्शाया गया है। बनारस में न सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई ने जन्म लिया, बल्कि अपनी शस्त्र विद्या भी यहीं से प्राप्त की थी। यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई के बाल्यकाल से लेकर लड़ाई तक की पूरी जीवनी है, जो आकर्षक होने के साथ ही साथ ज्ञानवर्धक भी है। रानी लक्ष्मीबाई के जीवन से हम प्रेरणा ले सकते हैं कि अपनी स्वतंत्रता और मातृभूमि की रक्षा के लिए हमें अपना तन, मन, धन सब कुछ निछावर कर देना चाहिए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के चरित्र से हमें वीरता, स्वदेश प्रेम और आत्म बलिदान की प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मनु था और सन 1857 की क्रांति जो थी, जो लड़ाई थी, उसमें इनका कितना व्यापक योगदान था आप सभी इससे पूरी तरीके से परिचित है। इसको आपको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। और अगर फिर भी अगर लगता है कि आप पूरी तरह से परिचित नहीं है तो एक बार इतिहास के ऊपर नज़र डालिए और इनकी जब हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो इनकी एक महिला होने पे उस पर आपको गर्व होगा। आज ही नहीं, पहले के समय में भी हमारे देश की महिलाएं इतनी ज़्यादा वीर होती थी, इतनी सशक्त होती थी कि अकेले मादा रखती थी पूरी अंग्रेजी सेना के साथ लोहा लेने का। तो महारानी लक्ष्मीबाई, जैसा कि आप देख रहे हो, बहुत ही महान और बहुत ही तेजस्वी स्त्री और एक नारी शक्ति के लिए अपने आप में बहुत ही बेहतरीन उदाहरण। इनकी वीरता को उजागर करती हुई कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की यह पंक्तियाँ। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों द्वारा दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी स्वीकार न करना, बहादुर शाह जफर द्वारा अंग्रेजों के खत का जवाब और मंगल पांडे का विद्रोह, इनके पति गंगाधर राव का देहावसान व रानी का शोक, दामोदर राव को गोद लेती रानी लक्ष्मीबाई। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत
पिक्चराइजेशन है, आप खुद देखिए। रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में सन 1857 की क्रांति का आगाज बहुत ही खूबसूरती से बताया है यहाँ। तो रानी लक्ष्मीबाई का जो हम लोगों ने जन्मस्थली देखी है, उसके बाद फिर अब हम लोग लौट रहे हैं और लौट के हम लोग अब देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। ये सरप्राइज रहेगा आपके लिए। हम लोग लौट करके तुलसी घाट की तरफ जा रहे हैं। चलिए, सरप्राइज खोल दिया इन्होंने। तुलसी घाट की तरफ हम लोग जा रहे हैं दोनों लोग। तो सामने ही हम लोग पहुँच रहे हैं तुलसी घाट। आप देख सकते हैं गंगा नदी। शाम हो चुकी है, सॉरी, शाम के 5 बज रहे हैं और ये है गंगा नदी, माँ गंगा। यहाँ पे प्यार के परिंदे पींगे लड़ाते हुए। गंगा घाट का एकदम शांत किनारा है इस समय पे और मंद मंद हवाएं चल रही है, बिल्कुल ताज़ी ताज़ी ठंडी ठंडी। और हम और नेहा अभी बिल्कुल घाट के किनारे खड़े हुए हैं, हवाएं भी चल रही है काफ़ी मंद मंद। एक चीज दो 40 का या 20 का। ठीक है, डिब्बा ले लिया है गंगा जी का जल भरने के लिए। गंगा जल लेने के लिए मैंने बॉक्स, ये डिब्बा ले लिया है और अब हम जा रहे हैं बोटिंग करने के लिए। अच्छा, वो देखो छोटी, इसमें बैठ जाए तो बड़ी है। वो भीड़ बहुत है, बहुत भीड़ है।
वर्कर पुलिस से शामिल हुई है। हाँ इसके साथ एक सेफ्टी बोर्ड भी लगी रहती है। हाँ लगा ही रहा है वो सब तो लोग यहीं पे उतर रहे हैं। ठीक है अभी हम लोग दशाश्वमेध घाट पे उतर रहे हैं। चलो चलो संभाल के। अहिल्याबाई घाट, अहिल्याबाई घाट ना। हाँ, और ये है दशाश्वमेध घाट। और ये सामने दशाश्वमेध घाट है आपके जस्ट सामने। हाँ यार, आरती की तैयारी करते हुए पंडित जी। जैसा रहा वैसे हम लोग अभी उस बोटिंग भी करने गए थे, उसके भी कुछ शॉट हमने लिए वहाँ पे। और अभी समय पे आरती भी जो है होने वाली है बस, जैसे कि आपने कल के ब्लॉग में देखा था। और वही आरती की यहाँ पे तैयारी चल रही है इस समय पे। दशाश्वमेध घाट पर है और दशाश्वमेध घाट पर आरती की तैयारियां हो रही है। काफी भीड़ है इस घाट पर इस वक्त यहाँ पर, और बहुत अच्छा लग रहा है। ले लो। दिख रहा है, दिख रही हो। ₹20 का डिब्बा ले लिया, पानी नहीं भर पाए। हैंड वाली से ही भर पाते। यहाँ पे बन रहा है ना। देखिए तो कोई होटल या लॉज लग रहा है। अरे ये लोग तो शादी के बाद आए, हम लोग शादी के पहले ही गंगा का आशीर्वाद ले लिए थे, है कि नहीं नया? हम लोगों ने शादी के पहले ही गंगा आशीर्वाद ले लिया था। को दो लिया था।
कहाँ पे गदौलिया? गदौलिया तो चौराहा आगे है, ये दशमेश घाट है। हम लोग दशमेश में वो घाट से निकल के बस अब रास्ते में जा रहे हैं और ये आप नज़ारा देख पा रहे हैं सामने का। बनारसी साड़ी वगैरह यहाँ पर अच्छी मिल जाती है। काशी विश्वनाथ टेम्पल की गलियों में हम लोग घूम रहे हैं इस समय और यहाँ की चहल पहल आप देख सकते हैं और काफ़ी पहले से बेहतर हो चुका है यहाँ का। और आप देख सकते हैं कि रोड भी बहुत बेहतरीन हो चुकी है। काफ़ी देश विदेश से दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं घूमने के लिए और हम लोग भी इन गलियों में हम दोनों हस्बैंड वाइफ चहलकदमी कर रहे हैं और आसपास अच्छा खासा माहौल ऐसा बना हुआ है, बहुत बेहतरीन माहौल बना हुआ है। मतलब हर जगह लोग का आवागमन जो हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ अलग ही फीलिंग दे रहा है यहाँ पे बिल्कुल। तो दोस्तों ये है बनारस का मशहूर काशी चाट भंडार और यहाँ की चाट बहुत फेमस है। चाट हम लोग बहुत बार खा चुके हैं तो हमने सोचा बताशे खाई है, लेकिन निराशा तब हुई जब पता चला यहाँ पे बताशे उपलब्ध नहीं है, फिर हमें वापस लौटना पड़ा। तो हम और नेहा यहाँ पे बनारस के डोसे को टेस्ट कर रहे हैं। नेहा कैसा है? ठीक है, ठीक ही ठाक है ना? अच्छा लग रहा है। खाओ खाओ। तो दोस्तों इस समय हम लोग गदौलिया चौराहे पे हैं और काशी विश्वनाथ टेम्पल की रोड इधर साइड से जाती है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये बैक साइड में। हालांकि यहाँ पे पुलिस वैन खड़ी हुई है। इसी के सामने जो ये नंदी जी की मूर्ति देख रहे हैं, बस इसके जस्ट सामने से ये रास्ता उधर की तरफ जाता है और काशी विश्वनाथ टेम्पल वहीं से पास पड़ता है। तो अभी गदौलिया चौराहे पे हम लोग खड़े हुए हैं और आप आसपास का नज़ारा देख पा रहे हैं। कैसी है? टेस्ट कैसा है? पियो, तुमको मलाई पसंद नहीं है क्या? अच्छा है यार, देखिए तो देखो। अब तुमको मलाई पसंद नहीं वो एक अलग बात है। तुम्हें खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो नेहा को ठंडाई तो पसंद नहीं आई, लेकिन नेहा की मोस्ट फेवरेट चाय, हम लोग चाय पीने तुरंत ही एक स्टॉल पे आ गए जो कि काफ़ी पुरानी है बनारस में। फ्रेंड्स, चाय पीने के बाद अब हम लोग उसी शॉप पर वापस जा रहे हैं जहां पर हमने शनिदेव बाबा की फ़ोटो फ्रेम करने के लिए दी थी। हाँ ये वाला सही है, क्योंकि इस वाले में देखो जो कहीं ना चेंज कर देना, वो चेंज कर दिया है। फ्रेम लगेगा तब अच्छा लगेगा। 50 संकट मोचन के रास्ते में हम दोनों हस्बैंड वाइफ बढ़ते हुए और मंदिर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, जहाँ पे हमको शनि देव की ये फोटो पंडित जी को देनी है और वो इसको स्थापित करेंगे कल, यानी कि शनिवार के दिन।
जैसा आपने कहा था सेम ऐसा ही वो भी है। वही हमने कहा कि बस वैसी मिल जाए। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुद्रा तो रखेंगे, क्यों नहीं। तो फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं और मंदिर का काम निपटा दिया। आज हम लोग काफ़ी जगह गए, जैसा कि आपने पूरे वीडियो में देखा होगा। अब हम लोग घर आ चुके हैं और थोड़ा रिलैक्स करेंगे, थोड़ा बहुत खाए पिएंगे, फिर सो जाएंगे, क्यों ना। हाँ बिल्कुल। तो फाइनली हम दोनों घर पे हैं और आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, उम्मीद है। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। और इसी तरीके के हम लोग और भी ब्लॉग्स आपके लिए लाएंगे आगे आने वाले समय में, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। तो मिलते हैं फिर से कल किसी और टॉपिक पे नया ब्लॉग लेके जल्दी हाजिर होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।